बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट में तो मसरूफियात अपने अख्ताम को पहुंची, लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 6 टीमें 4 मैदान 1 कप 34 मैच किक ऑफ होने जा रहा है जनाब 11 अप्रैल से टूर्नामेंट। और उधर न्यूजीलैंड में जो पाकिस्तान टीम आखिरी मैच खेली और उस मैच के बाद जो टीम पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वीडियो करनी थी उस पर मैंने, लेकिन आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपनी इस वीडियो के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो मोहम्मद रिजवान को लेकर बहुत सारे सवालात जो हैं अपनी जगह मौजूद हैं। और मोहम्मद रिजवान ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती, तो मुझे नहीं पता कि और कैसे चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। उनका ये कहना बिल्कुल भजा है कि टॉस जीतना, ओवरकास्ट कंडीशन, कुछ ठंडी हवाएं चलना, आसमान पर गहरे से बादल, बॉलर आउट नहीं करेंगे तो कौन आउट करेगा। बिल्कुल बात बजा है। आकिब जावेद भी बॉलर हैं, अजहर महमूद भी बॉलर हैं, और वो क्या कर रहे हैं ये पूछना चाहिए। लेकिन एक बल्लेबाज की हैसियत से क्या मोहम्मद रिजवान ने अपना जॉब डन किया? क्या सीनियर बैट्समैनों ने अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो सही मानों में पाए तकमील तक पहुंचाया? ये सवाल भी तो बनता है ना। जिस तरह मोहम्मद रिजवान के खेलने के अंदाज के ऊपर तनकीद हो रही है, जिस तरह मोहम्मद रिजवान के पिच पर आगे पीछे होने के हवाले से तनकीद हो रही है, वो सबके सामने मौजूद है। लेकिन मैं जिस जुमले पर आकर रुक गया वो था जनाब प्रोफेशनलिज्म लाना होगा। मोहम्मद रिजवान साहब ये फरमा रहे। मोहम्मद रिजवान के बारे में बहुत कम लोगों को ये पता है कि वो 2014 में वेस्ट इंडीज़ गए थे। शाहिद आफरीदी वहाँ पर कप्तान थे और वहाँ पर विकेटों के पीछे जिम्मेदारी अदा की थी उमर अकमल ने। तो 11 साल हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए मोहम्मद रिजवान को, और पाकिस्तान वाइट बॉल टीम के कैप्टन हैं। न्यूजीलैंड के दौरे में उनसे T20 टीम की क़यादत ली गई और वो बात कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म की। दिमाग सुन हो जाता है और चीज़ें समझ नहीं आ रही होती। यही तो हम भी बात कर रहे हैं, यही तो फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बात कर रहे हैं, यही तो क्रिकेट पंडित भी बात कर रहे हैं, ये तो तज्जियाकार भी बात कर रहे हैं कि इस टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, अप्रोच दिखाई नहीं दे रही। प्रोफेशनलिज्म क्या होता है कि आपको कोई भी काम दिया जाए आप उसको बेस्ट तरीके से अदा करने की कोशिश करें। क्या दौरा न्यूजीलैंड में ये चीज़ दिखाई दी? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में हम इस चीज़ को करते हुए दिखाई दिए? नहीं ना। तो फिर भाई कौन सा प्रोफेशनलिज्म? मैं हमेशा एक बात करता हूं, जब आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां जो है आपकी अपनी तरफ होती हैं। आप खुद तो कुछ करें यार, खुद तो जिम्मेदारी को निभाएं, खुद तो जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठाएं। लेकिन माजरत के साथ मैं फिर वही जुमले अदा कर रहा हूं कि इस टीम को तो एक मर्ज हो गया है कि हर चीज़ के बारे में एक्सक्यूज़ देना, हर चीज़ के बारे में ये कह देना कि जी उसने ये नहीं किया, वो ये कर लेता, ये ऐसे कर लेता। बहुत माजरत, बहुत अफसोस। अब PSL है और बहुत अच्छे कप्तान साबित हुए मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान सुपर लीग में मुल्तान सुल्तान के लिए। मैं गलती नहीं कर रहा तो शान मसूद कैप्टन थे और शान मसूद को हटाकर जो है रिजवान को कप्तान बनाया गया था। 2021 में शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान पहले ही फैसला दुरुस्त साबित हुआ। वो चैम्पियन कैप्टन बने 2022 में, 2023 में मुल्तान सुल्तान फिर फाइनल में पहुंचा, लेकिन इस बार लाहौर कलंदर के हाथों को नाकामी का सामना करना पड़ा। 2024 में वो चौथी बार मुसलसल फाइनल खेले, इस बार उनको दबोच लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उभर रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान की जानिब से बहैसियत कप्तान आखिरी 6 रोज़ा मैचों में नाकाम रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी क़यादत में हम कोई मैच नहीं जीते। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हम ट्राई सीरीज़ का फाइनल हार गए। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हम उनके मैदानों पर 3 वनडे मैच 3-0 से हार गए। मुसलसल 6 वनडे मैचों में हम न्यूजीलैंड से हार चुके हैं अंडर द कैप्टनसी मोहम्मद रिजवान। तो क्या जिस तरह हसन अली बात कर रहे हैं कराची किंग्स से खेलने वाले कि जब टीम की कारकर्दगी बैनुल अक़वामी सतह पर उसका ग्राफ नीचे आएगा
तो फिर ये रिफ्लेक्शन आपको पाकिस्तान सुपर लीग में भी दिखाई देगा। लोगों की दिलचस्पी भी कम होगी, लोगों का इस टूर्नामेंट को देखने का नज़रिया भी तब्दील होगा। उनकी दिलचस्पी इस टूर्नामेंट में कम होगी क्योंकि आपके वो स्टार जो पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की जीत का सबब न बन सके। तो अब क्या आप उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलता हुआ देखना चाहेंगे? कराची किंग, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर, पेशावर ज़ल्मी, उनसे आप उम्मीदें बांधेंगे? मैं यहाँ पर थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ हसन अली से। ठीक है, लोग इस बार कुछ गुस्से में हैं, लोग इस बार कुछ अलग सोच रहे हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट को स्टार्ट होने दीजिए, एक अच्छा मैच होने दीजिए, नए बाइटिंग फिनिश होने दीजिएगा। आप देखें कि लोगों का जो जोश व खरोश है, लोगों की जो वाबस्तगी है अपने शहरों से, वो आपको वापस आती हुई दिखाई देगी। लेट्स कम टू द पॉइंट वंस अगेन, वापस आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान की तरफ। मोहम्मद रिजवान के ऊपर हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि उनकी क़यादत में मुल्तान सुल्तान 4 मुसलसल टूर्नामेंट का फाइनल खेली है। और क्या इस बार भी मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान आपको वैसे ही दिखाई देगी जैसे पिछले 4 सीज़न में दिखाई दी? क्या मोहम्मद रिजवान उसी तरह इस टीम को लेकर चलेंगे जिस तरह पिछले 4 सीज़न में इस टीम को लेकर चले? दो चीज़ें, एक ये कि इस बार टूर्नामेंट जो है वो मुल्तान से स्टार्ट नहीं हो रहा। पिछले 4 टूर्नामेंट जो है वो मुल्तान से स्टार्ट हुआ है। मुल्तान में होम क्राउड, फिर वो एक क्या कहते हैं उसको, एक केमिस्ट्री बन जाती है एक ही जगह खेलने की। मुल्तान सुल्तान अच्छा टेक ऑफ कर रहा था। इस बार टूर्नामेंट पिंडी से स्टार्ट हो रहा है। इफ्तिताही मैच कलंदर बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड जो डिफेंडिंग चैंपियन होगा। मुल्तान में भी 5 मैच मिलेंगे मुल्तान को, लेकिन आगे चलकर अब जो बड़ा सवाल है जो मैंने अली तरीन साहब के सामने रखा, मैंने अली तरीन से पूछा कि ये जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट में टीम पाकिस्तान की अंडर द कैप्टनसी रिजवान कारकर्दगी रही है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं, कंसर्न है आपका? आपको लगता है कि ये टीम के लिए जो है वो दिक्कत का सबब बन सकती है, टीम के लिए सोच विचार की बात है? वो बोले कि सवाल आपका वजह है, वो बोले कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारी टीम को मार पड़ी, इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारी टीम ने स्ट्रगल किया, तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन हमारा एतबार रिजवान पर वैसा ही है जैसा पहले दिन उनको कप्तान बनाने के हवाले से था। तो उन्होंने जिस अंदाज में रिजवान को थपथपाया है, उन्होंने जिस तरह उनके कंधे पर थपकी रखी है, उन्होंने ये तक कहा कि भाई ये मुल्तान सुल्तान है, यहाँ रिजवान को फैसले करने में किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ रिजवान को कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम पूरा स्पेस देंगे, यहाँ रिजवान जैसे करना चाहेंगे हम उनको वैसा मौका देंगे। बड़ी बात की उन्होंने। और अगर उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान की, तो वो हुर्फ़ो किनाया में और कहीं कहीं ओपनली इस चीज़ का जो है वो भरभरा इजहार कर रहे हैं कि यार मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जिस तरह नाजिम अजीज़ सेठी साहब कहते थे कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। जब वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, शहरियार मोहम्मद खान मरहूम, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड थे। वो बहुत सारी चीज़ों में नाजिम अजीज़ सेठी को हवा नहीं लगने देते थे। और सेठी साहब जो हैं वो उस वक्त नून लीग के करीब थे और अदालती फ़ैसले की वजह से वो सरबराह नहीं बन सके, तो उन्होंने क्रिकेट बोर्ड के आइन में तरमीम करके चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा लिया। लेकिन शहरियार खान जो है वो अपनी चेयरमैनशिप को बहुत जगह उनको बताते थे, जताते थे, दिखाते थे। तो देख लेते हैं, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं। अली तरीन साहब जो बात कर रहे हैं, लेकिन क्रिकेट का खेल जिस तरह मिसबाह उल हक कहते हैं, भाई बड़ा ज़ालिम है। 10 दिन अगर आपको आसाता है तो 90 दिन आप होते भी। मुझे लगता है कि रिजवान के लिए इतना आसान होगा नहीं। वैसे तो हमारी नेक ख्वाहिशात हैं और डेफिनेटली वो चाहेंगे कि जो हालिया अरसे में एक कप्तान की हैसियत से, एक खिलाड़ी की हैसियत से उनको झेलना पड़ा है, देखना पड़ा है, वो मुल्तान सुल्तान में इस चीज़ को जो है वो रिफ्लेक्शन भी नहीं आने दें। वो मुल्तान सुल्तान को वैसे ही खिलाएं जिस तरह वो खिलाते रहे हैं। उनके आदाद शुमार भी बता रहे हैं, 48 मैचों में उन्होंने लीड किया है टीम को, 32 जीते हैं, 16 हारे। उनका रिकॉर्ड, उनकी कप्तानी पर गिरफ्त दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर मसाइल होंगे, ये मेरी ज़ाती राय है। रिजवान को वो माहौल नहीं मिलेगा जो कि पिछले 4 सीज़न में मिला है। उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उनको अपने आप को साबित करने के लिए फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं और अगर उनकी बैटिंग में उनको वो स्पेस नहीं मिला, उनको वो कामयाबियाँ नहीं मिली, तो फिर वो कप्तान की हैसियत से भी गलती करेंगे। ये बहुत सिंपल फार्मूला है क्रिकेट का।
جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. لیکن بہرحال پروفیشنل پلیئر ہیں، انہوں نے جس طرح بات کی کہ پروفیشنلزم، تو اب یہ ان کا صحیح معنوں میں امتحان ہے. ان کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں پروفیشنلزم کی بات کرتا ہوں تو یہ ہے پروفیشنلزم. ایک جگہ بندہ ڈوبتا ہے، دوسری جگہ بندہ ابھرتا ہے. تو اب رضوان کے لیے اوپن چیلنج ہے، اور آنے والی ویڈیو میں پاکستان سپر لیگ کے کپتانوں کی بات بھی کریں گے. کراچی کنگز نے ڈیوڈ وارنر کو لیا ہے، کوئٹہ گلیڈیٹر سعود شکیل کے ساتھ جا رہی ہے، اور انڈین پریمیئر لیگ بہت سارے ہمارے دوست ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شارٹ ویڈیو ہی کریں، لیکن کریں ضرور. تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی ڈو مائی بیسٹ کہ میں یہ کروں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں، آنے والی ویڈیوز میں شیئر کرتے رہیں گے. آپ کے سوال جواب کا سیشن بھی وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو آپ کا اور ہمارا ایک تعلق ہے، ایک رابطہ ہے، اس کو تھوڑا سا اور فاسٹ کیا جائے، اس میں اور مزید ویڈیوز کا اضافہ کیا جائے. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.